नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर के हिस्ट्री के एग्ज़ाम की, जो कि 2019 में आयोजित किया गया था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री का जो एग्ज़ाम है आपका, वो कैसा रहता है, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, कहाँ कहाँ से प्रश्न पुटअप होते हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से आपके लगभग 40 से 50% सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। तो समझिए क्वेश्चनों को कि किस प्रकार के प्रश्न जो हैं वो आपके आते हैं और किस प्रकार का प्रश्न पत्र आपका रहता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपका आया था कि हड़प्पा नगर योजना की दो मुख्य विशेषताएं बताइए, कि हड़प्पा सभ्यता की दो मुख्य विशेषताएं क्या क्या थी। ठीक है, ये आपको बताना है। जैसे वहाँ पर क्या है, जल निकास की व्यवस्था जो थी वो थी, पक्की ईंटों के मकान वहाँ से मिले हैं, शवदाह की व्यवस्था थी, विशाल स्नानागार मिले हैं। तो ऐसी बहुत सारी विशेषताएं हैं, आपको केवल दो बतानी थी। अगला बताना है मगध के उदय के दो मुख्य कारण बताइए, कि मगध जो है वो किस प्रकार से उदय हुआ था, उसके मुख्य वजह क्या थी, वो एक विशाल साम्राज्य के रूप में कैसे विकसित हो पाया। ये इसके पीछे की दो वजह बतानी है आप लोगों को, जिसमें आप लोग बता सकते हो गुप्त साम्राज्य का प्रभाव, ठीक है, आसपास की महाजनपदों का उसमें विलय हो जाना। तो ऐसे बहुत सारे कारण आप लिख सकते हो। अगला है पुष्यमित्र शुंग कौन था। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग जो था वो कौन था, इसके बारे में आप लोगों को बताना है कि पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश का शासक था। ठीक है, किस प्रकार से इसने किस वंश के शासक की हत्या करके शासन व्यवस्था प्राप्त की थी, ये व्यवस्था आपको बतानी है। बौद्धों का इसने नाश करवाया था। ये भी कहा था कि इसने कि मेरे लिए कोई एक बौद्ध का सर काट के ला के देखा, मैं उसे 100 सोने की दिनार दूंगा। तो ये कथन भी पुष्यमित्र शुंग का था। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न जो है वो पूछा गया था। आगे देखिए, क्वेश्चन बना था कि नांडू से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये आपका साउथ से पूछा गया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज स्वादवाद, स्वादवाद का अर्थ क्या है। ये प्रश्न जो है वो आपका भक्तिवाद से पूछा गया है कि स्वादवाद जो है उसका अर्थ क्या है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है संबोधि से क्या आप समझते हैं। ठीक है, संबोधि से आप क्या समझते हैं, इसका क्या तात्पर्य है। अगला क्वेश्चन है रोमिला थापर ने मौर्यों के पतन हेतु क्या कारण बताए हैं, कि मौर्यों के पतन के लिए क्या क्या चीजें उत्तरदायी थी, क्यों मौर्यों का पतन हो गया। ठीक, ये प्रश्न पूछा है। तो इसमें आप लोगों को कारण लिखने थे, जिसमें कमजोर उत्तराधिकार ये एक मुख्य कारण रहा। गांधार कला की कोई दो विशेषताएं आप लोगों को बतानी है। गांधार शैली के अंतर्गत कौन कौन सी उसकी विशेषताएं हैं, किस प्रकार परिकोटि का निर्माण होता है, किस प्रकार की मीनार होती है, किस प्रकार का उसका गर्भगृह होता है, मूर्तियाँ होती हैं, वो आपको यहाँ पे लिखना होता है। वराह मेहर की किन्हीं दो पुस्तकों के नाम आप लोगों को लिखने हैं। ये जो प्रश्न आया है वो आया है प्राचीन वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है उसमें से आया है, या प्राचीन काल का जो वैज्ञानिक उत्पत्ति है वहाँ से प्रश्न पूछा गया है। किसके शासनकाल में जो फाहियान है ये भारत आया था। ठीक है, किसके समय पर फाहियान जो है वो भारत आया था। तो आप लोगों को बताना है कि किसके शासनकाल में आया था, क्या ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, किसके शासनकाल में आया था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, इन पर आपको लेख लिखने हैं संक्षिप्त, कि मेगास्थनीज की इंडिका के बारे में लिखना है, कि मेगास्थनीज किसके दरबार में था, क्या चंद्रगुप्त के दरबार में था। लोथल के बारे में आपको लिखना है, 4 मार्क्स का प्रश्न है, कि लोथल सभ्यता के बारे में आपको बताना है कि यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ। ठीक, अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारतीयों में गणराज्यों की शासन प्रणाली किस प्रकार की थी। प्राचीन भारतीयों में राज्य जो गणराज्य थे वहाँ पे शासन प्रणाली कैसी थी, गणतंत्रात्मक थी या राजतंत्रात्मक थी। तो वो आपको बताना है, ये 4 मार्क्स का प्रश्न है। मैगस्थनीज के बारे में आप लोगों को लिखना है। ठीक, करिकाल के बारे में आप लोगों को लिखना है, अगर आपको आता है तो रुद्रदामा फर्स्ट जो है ये लिखना है आप लोगों को। त्रिकोणीय संघर्ष में आप लोगों को चले जाना है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में लिखना है आप लोगों को, कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किन किन चीज़ों का उल्लेख किया गया है, किस प्रकार की दुर्ग व्यवस्था है, किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था है, किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था है, ये आप लोगों को बताना है। संगम साहित्य के बारे में आपको बताना है कि संगम साहित्य के ग्रंथ किताबें, उस समय का त्रिकोणीय संघर्ष, ये आपको उल्लेख करना है। संबी विग्रह के एवं कुमारामात्य के बारे में बताना है, या फिर वारियम के बारे में बताना है। ठीक है, तो इनमें से आपको गिने चुने जो प्रश्न आपको जो आते हैं, ठीक है, वो आपको करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, कि भारत की प्राग ऐतिहासिक संस्कृतियों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। ठीक है, यहाँ आपको बताना है
कि प्राग ऐतिहासिक संस्कृतियाँ कौन कौन सी हैं, किस प्रकार की हैं, क्या कालखंड रहा है, तो ये आपको यहाँ पे लिखना है। या फिर आप लोगों को एक चौथा क्वेश्चन है, ऋग्वेद के आधार पर भारत की राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति का वर्णन करना है। यानी कि यहाँ पे ऋग्वैदिक काल के बारे में उल्लेख करना है कि उस समय भारत के जो लोग थे उनकी राजनीतिक और सामाजिक स्थिति क्या थी, सभा समिति क्या होती है, लोग क्या करते थे, कृषि व्यवस्था कैसी थी, ये आपको यहाँ पे क्या करना था, उल्लेख करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन इतिहास के मुख्य स्रोतों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, मौर्यकालीन के बारे में पूछा है तो बहुत ईजी है। आप मेगास्थनीज के बारे में लिख सकते हो, आप चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिख सकते हो, आप लोग कालिदास के बारे में लिख सकते हो, आप लोग मुद्रा राक्षस के बारे में लिख सकते हो। वेरियस किताबें हैं जो इस कालखंड के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। संगम काल की सामाजिक आर्थिक स्थिति का वर्णन करना है, वही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुआ है, इसे समझ लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि सर्वोच्चता के लिए गुर्जर प्रत्यार राष्ट्रकूट और पालों के बीच त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ था उसके बारे में क्या करना है, उल्लेख करना है, वर्णन करना है। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही सामान्य सा प्रश्न पत्र था। पल्लव स्थापत्य कला और गुप्त काल के दौरान विज्ञान व कला का विकास, ये प्रश्न आपके बने हैं। तो मैं मानता हूँ अगर आप इन्हें ये प्रश्न पत्र देख लिया, ये जो प्रश्न पत्र आए हैं ये पढ़ लिया, तो 50 से 60% जो क्वेश्चन पेपर है वो रिपीट होगा, डेफिनेटली रिपीट होगा। आप इन क्वेश्चनों को एक बार पढ़ के जाना, लिख के प्रैक्टिस करना घर पे अपने, और आपके प्रश्न पत्र यहीं से आएगा। डेफिनेटली आपको पासिंग मार्क्स दिलाए जाएंगे, नहीं बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे ये प्रश्न पत्र आप अगर देख के जाओगे तो। ठीक है, अगर आपका कोई भी सवाल जवाब है तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए इस पेपर के बारे में, इस वीडियो के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।